मुरादाबाद से संभल सर्वे बवाल पर मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर ST हसन का बयान आया सामने। संभल सर्वे बवाल के बाद मुरादाबाद लोकसभा 6 पूर्व सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये बदनसीबी है हमारी जो हादसात हो रहे हैं। सर्वे हो रहा था, पहले भी हो रहा था शांति पूर्वक, आज इतना बड़ा बवाल हो गया जब पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है जिसमें 15 अगस्त 1947 को धार्मिक जगह की स्थिति है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। उसमें बाबरी मस्जिद को छोड़कर सारे धार्मिक स्थलों के लिए एक्ट बना था। फिर यह सर्वे क्यों हो रहा? क्या साबित करना चाहते हैं? एक दौर था कि जब इस्लाम के आने से पहले तमाम दुनिया में मूर्ति पूजा हुआ करती थी और उसके बाद हिंदुस्तान 1-2 मुल्कों में बुत परिस्थिति बाकी है। बाकी पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा बंद हो चुकी है। आदमी की अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने धर्म में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे के धर्म में एक आस्थाओं को चोट पहुंचाकर दूसरों का दिल दुखाकर अपनी सियासत का उल्लू सीधा किया जाए। हमें अफसोस इस बात का है, चाहे धार्मिक लोग हों या सियासी लोग हों, इन सब लोगों को मेरी दरखास्त है हाथ जोड़कर कि हिंदुस्तान में रहने वालों पर रहम कर दो, इन्हें चैन से जीने दो, प्यार मोहब्बत से जीने दो। देखो, संभल की जामा मस्जिद को लेकर जो ये विवाद चल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज वहाँ में भी हुआ है, काफी फायरिंग हुई है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 2 लोगों की जान चली गई, आगजनी हो गई, बवाल हो गया। सर्वे हो रहा था, कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा था। मेरा सवाल तो यह है कि सर्वे क्यों हो रहा था? जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है 15 अगस्त 1947 में, जिसकी जो स्टेटस था उसे कोई चेंज नहीं कर सकता बाबरी मस्जिद के अलावा। तो जब जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा। अगर 500 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस वक्त बादशाहत थी, राजतंत्र था, संविधान नहीं था, बादशाह की जबान संविधान होती थी। उस दौर को आज के दौर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बराबर में लाके क्यों खड़ा कर रहे हैं? आज संविधान है और संविधान से काम होता है, लोकतंत्र है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि सर्वे की जरूरत क्या थी, और इस तरह से अगर सर्वे होते रहे और किसी का स्टेटस बदला भी नहीं जाएगा तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? कहा जा रहा है पहले ये हरिहर मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बनाई गई है, कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे किया गया। देखिए, एक जमाने में तो तमाम दुनिया में मंदिर थे, खाने काबा में भी मंदिर था। अब बात चली गई तो अब ये थोड़ी है कि एक जमाने में था तो अब इसको वो किया जाए। इतने शौक है तो नया बना ले और मंदिर बना ले, कोई मना कर रहा है क्या? लेकिन हमारा सौहार्द क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्यों लड़ा रहे हैं हमें आपस में? और इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई मस्जिद अब ये डिमोलिश थोड़ी हो सकती है। अगर जब डिमोलिश नहीं हो सकती तो ये सियासत हम लोगों को लड़ाकर क्यों देश को बर्बाद कर रही है? देखिए, सिक्योरिटी तो हाई अप करनी पड़ेगी। न जाने कौन शरारती था तो आ जाए मस्जिद को नुकसान पहुंचा दे तो और फिजा बिगड़ जाएगी। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस सारी कवायद से फायदा किसको हो रहा है, किस पार्टी को फायदा हो रहा है इससे? हमें तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो फायदा नजर आ रहा है। वोट पोलराइज कौन करता है हिंदू मुसलमान करके? रूलिंग पार्टी तो कर रही है। ये नफरतों की सौदागरी करके सियासत अपनी मंजिलें तय कर रही है। आखिर कब तक? हमारी विनती है हाथ जोड़ के तमाम पार्टियों से और तमाम नेताओं से कि अब हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत की फिजा को कायम करें, ये नफरतें बंद करें। 500 साल पहले मत जाइए, 500 साल आगे की सोचें। हिंदुस्तान इसी वजह से आज महाशक्ति नहीं बना कि कुछ लोग बाहर, जिनका रिमोट बाहर के लोगों के हाथ में है, वो हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं और वो उनके जाल में फंस गए। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।